गूगल से कत्ल करने के तरीकों और सबूत मिटा पुलिस से बच निकलने के तरीकों को सीखकर केरला का ये कातिल काफी हद तक पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस को अपराधी पे शक हुआ और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया? आज की कहानी है सुचित्रा पिल्लई मर्डर केस। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कातिल को पकड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वारदात को जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जैसे जैसे हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी आसान होती जा रही है। टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की से हमारा जीवन आसान हो गया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट ने तो हर एक चीज एक क्लिक से आसान बना दी है और इंटरनेट ने तो हमें हर एक समस्या का हल चुटकियों में निकाल कर दिया है। गूगल से हमें हर एक समस्या का अंतहीन जवाब मिल जाता है। आज की वारदात केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले प्रशांत नाम्बियार की है, जो पेशे से एक म्यूजिक टीचर था और कुछ होम ट्यूशन के साथ उसकी कमाई ठीक ठाक थी। प्रशांत की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा था। जब प्रशांत का बेटा हुआ तो उसके घर बेटे के नामकरण संस्कार का समारोह हुआ, जिसमें प्रशांत की पत्नी के मायके की तरफ से कई रिश्तेदार आए थे, जिसमें एक सुचित्रा पिल्लई नाम की महिला भी थी, जो प्रशांत की पत्नी की दूर की रिश्तेदार थी और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। सुचित्रा एक ब्यूटिशियन ट्रेनर थी और कोल्लम शहर के ही एक ब्यूटिशियन एकेडमी में काम करती थी और अच्छा कमाती थी। सुचित्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुचित्रा की 2 शादियां हुई थी, पर उसकी दोनों ही शादियां असफल रही थी और वो एक तलाकशुदा औरत थी। सुचित्रा प्रशांत की पत्नी के रिश्ते में बहन लगती थी और प्रशांत सुचित्रा को दीदी कहता था। पहली ही मुलाकात से प्रशांत सुचित्रा की ओर आकर्षित होने लगा और सुचित्रा भी प्रशांत को पसंद करने लगी। अब दोनों में रोज बातें होने लगी और दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों सबके सामने रिश्तेदारों की तरह मिलते। प्रशांत सुचित्रा को दीदी कहता, पर उनका रिश्ता कुछ और मोड़ ले चुका था। सुचित्रा के लिए प्रशांत उसके अकेलेपन का साथी था, पर प्रशांत के लिए सुचित्रा पैसे देने वाले एक एटीएम मशीन की तरह थी। 2019 से 2020 तक प्रशांत ने सुचित्रा से थोड़ा थोड़ा कर लगभग 2.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और दोनों ही मिलते रहे। सुचित्रा प्रशांत से प्यार करती थी, पर वो उससे शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रशांत पहले से ही शादीशुदा था और अपना एक परिवार बनाने की इच्छा सुचित्रा के मन में भी थी और वो माँ बनना चाहती थी और अपने और प्रशांत के बच्चे को जन्म देना चाहती थी। फरवरी 2020 को सुचित्रा ने ये बात प्रशांत को बताई। प्रशांत ने जब ये बात सुनी तो वो मन ही मन घबरा गया। उसने सुचित्रा को तो ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। प्रशांत को ये डर था कि अगर सुचित्रा प्रेग्नेंट हो गई तो जमाने के सामने उसका ये रिश्ता बाहर आ जाएगा। प्रशांत और सुचित्रा जब मिलते बच्चे की बातें करते। प्रशांत सुचित्रा को टालता रहा, पर सुचित्रा ने अपनी मां बनने की इच्छा बार बार प्रशांत को बताई। अब प्रशांत तंग आने लगा और इस रिश्ते से निकलने की सोचने लगा। प्रशांत सुचित्रा से दूरियां बनाने लगा, पर उसे ये भी डर था कि कहीं सुचित्रा अपना पैसा मांग न ले। प्रशांत सुचित्रा को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। अब तक मार्च का महीना आ चुका था। प्रशांत ने अपनी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। क्राइम सीरियल्स देखना, वेब सीरीज देखना, एक परफेक्ट प्लान के लिए उसे एक परफेक्ट आइडिया की जरूरत थी। हर एक बारीकी पे प्रशांत की नजर थी। कुछ दिन छानबीन करने के बाद भी जब कोई अच्छा तरीका नहीं निकल पाया
तो एक दिन उसने गूगल पे जाके सर्च किया और उसने लिखा, हाउ डिड स्पिरिचुअल गुरु किल्ड हिज वाइफ। गूगल ने कई तरीके प्रशांत के सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर दिए, जिसे पढ़कर प्रशांत की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि प्रशांत के पास अब एक परफेक्ट प्लान था। प्रशांत ने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया, जिसके तहत उसने अपनी पत्नी और बच्चे को मायके भेज दिया और अपने साथ रहने वाले माता पिता को भी कुछ दिनों के लिए घूमने भेज दिया। अब उसने सुचित्रा को फोन किया कि घर पे कोई नहीं है, सभी घर से बाहर है, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ जाओ। सुचित्रा ये सुनते ही खुश हो गई, क्योंकि उसे प्रशांत के साथ कुछ दिन 24 घंटे रहने का वक्त मिलने वाला था। सुचित्रा ने घर में झूठ बोला कि उसे अपनी एकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग क्लासेस के लिए कोच्चि जाना है और वो 22 मार्च तक लौट आएगी। 17 मार्च को वो अपनी एकेडमी पहुंची और उसने एकेडमी में ये बोला कि वो छुट्टी ले रही है, क्योंकि उसे एक बीमार रिश्तेदार से मिलने जाना है और वो 22 मार्च तक लौट आएगी। 18 मार्च को वो घर से निकली और रास्ते में हाईवे के पास उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे प्रशांत ने कहा था। फिर वो प्रशांत के घर पहुंच गई, जो कि पलक्कड़ के श्री राम नगर में था। यह एक किराए का मकान था और आबादी से दूर था। प्रशांत ने सुचित्रा को काले कपड़ों में आने को कहा था, ताकि अंधेरे में कोई उसे पहचान ना पाए। 19 और 20 मार्च तक सब ठीक था। 20 मार्च की रात को जब सुचित्रा सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, तब प्रशांत घर की लैंप का तार लेके आया और सुचित्रा का गला तार से दबाना शुरू कर दिया। सुचित्रा और प्रशांत में हाथापाई शुरू हो गई, पर प्रशांत ने लैंप के तार को सुचित्रा के गले में कई बार लपेट दिया और तब तक खींचता रहा जब तक सुचित्रा मर नहीं गई। सुचित्रा मर चुकी थी। प्रशांत ने लाश को ढक दिया और सोचने लगा कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। 2-3 घंटे बीत गए, पर प्रशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब प्रशांत ने गूगल पे सर्च किया, हाउ टू डिस्पोज अ डेड बॉडी। गूगल ने प्रशांत को कई तरीके बताए और उसमें से एक तरीका प्रशांत को सही लगा। प्रशांत ने सुचित्रा के सारे गहने उतार लिए और सुचित्रा के मृत शरीर के टुकड़े करने लगा। लाश के कई टुकड़े करने के बाद प्रशांत घर के पीछे एक गड्ढा खोदता है। उस गड्ढे में सुचित्रा की लाश के टुकड़ों को डालकर उस पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर डालकर लाश को दबा देता है और ऊपर से सीमेंट के ब्लॉक से भी जगह को कवर कर देता है, ताकि कोई जानवर उस जगह को खोद ना पाए। फिर प्रशांत सुचित्रा के फोन को लेकर घर से 70-80 किलोमीटर दूर त्रिशूर नाम की जगह पर गया। वहां मनुश्री पुलिस स्टेशन के पास उसने फोन को ऑन किया और 20-25 मिनट फोन को लेके बैठा रहा, ताकि लोकेशन ट्रेस हो जाए। जब प्रशांत को लगा कि इतना वक्त लोकेशन ट्रेस होने के लिए काफी है, तब उसने फोन को एक पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया और फोन के टुकड़े और सिम को पास के एक नाले में फेंक दिया और घर वापस लौट आया। प्रशांत को अपनी गूगल से बनाई प्लानिंग पे पूरा भरोसा था। उसे पता था कि जब पुलिस तक बात जाएगी तो पुलिस सुचित्रा के फोन की लास्ट लोकेशन को पता लगाते हुए त्रिशूर ही जाएगी। घर में उसने सुचित्रा के रखे सारे सामान, उसके कपड़े, बैग सब जला दिए और उसे फिर जमीन में गाड़ दिया। जमीन खोदने के सामान को भी उसने मिट्टी में दबा दिया और फिर उसने अपने फोन से भी सारे कॉल डिटेल्स मिटा दिए। 22 मार्च आ गया और जब 22 मार्च को सुचित्रा घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने उसे फोन करना शुरू कर दिया, पर सुचित्रा का फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। फिर उन्होंने सुचित्रा की एकेडमी में फोन किया।
वहां से उन्हें पता चला कि सुचित्रा 17 मार्च से ही छुट्टी पर है और किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने गई है। अब सुचित्रा के माता पिता घबरा गए कि आखिर सुचित्रा दोनों जगह झूठ बोलकर कहाँ गई है और उसका फोन बंद क्यों है। सुचित्रा के माता पिता पुलिस स्टेशन में सुचित्रा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की और कॉल डिटेल्स और लोकेशन ढूंढनी शुरू कर दी। सुचित्रा का फोन 18 मार्च को हाईवे पे बंद हुआ और 20 मार्च को त्रिशूर में ऑन हुआ, जिसके बाद से फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच लॉकडाउन भी लग चुका था। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, इसीलिए पुलिस ने 1 साल पुराने कॉल डिटेल्स निकलवाने शुरू कर दिए। कॉल डिटेल्स से पुलिस को प्रशांत का नंबर मिला, जिससे सुचित्रा ने लंबी लंबी कॉल्स की थी। पुलिस को प्रशांत पे शक हुआ क्योंकि सुचित्रा सिर्फ प्रशांत से बातें किया करती थी। पुलिस प्रशांत के घर पहुंचती है और प्रशांत का फोन और लैपटॉप कब्जे में ले लेती है। प्रशांत ने पुलिस को मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए महाराष्ट्र में सुचित्रा के दोस्त के बारे में कहा कि सुचित्रा उसी से मिलने गई होगी। पुलिस महाराष्ट्र भी जाती है पर वहां से उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सब तरफ से पुलिस की छानबीन में पुलिस को प्रशांत का ही नाम मिल रहा था। कॉल, चैट, ये सब सिर्फ प्रशांत के साथ ही हुए थे। पुलिस ने प्रशांत के फोन को और लैपटॉप को फॉरेंसिक में भेज दिया। फॉरेंसिक ने प्रशांत की डिलीटेड हिस्ट्री रिकवर की। उस डिलीटेड हिस्ट्री से प्रशांत और सुचित्रा के रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई। पर अब भी प्रशांत गुनहगार था, ये बात साबित नहीं हो पा रही थी। ना ही सुचित्रा प्रशांत से मिलने के लिए घर से निकली थी, ऐसे कोई सबूत थे। इधर प्रशांत हर बात से इनकार कर रहा था और उसके फोन की लोकेशन भी उसके घर की थी। प्रशांत के फोन, लैपटॉप की डाटा रिकवरी अभी चल ही रही थी, तभी पुलिस की नजर प्रशांत की गूगल सर्च हिस्ट्री पर पड़ती है, जिसमें पहली चौंकाने वाली सर्च थी हाउ द स्पिरिचुअल गुरु किल्ड हिज वाइफ और दूसरा हाउ टू डिस्पोज डेड बॉडी था। पुलिस का शक गहरा गया क्योंकि सुचित्रा के गायब होने की डेट और सर्च हिस्ट्री की डेट सेम थी और एक आम इंसान आधी रात को ऐसे सर्च क्यों करेगा। प्रशांत को हिरासत में ले लिया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद प्रशांत ने बताया कि लाश के टुकड़े कहाँ हैं, जले हुए कपड़े कहाँ हैं। डीएनए से जांच से लाश के टुकड़ों को सुचित्रा से मिलाया गया तो वो सुचित्रा के ही मिले। अब ये साबित हो चुका था कि सुचित्रा उस रात उसी घर में मौजूद थी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को तवज्जो देते हुए साथ ही प्रशांत की पत्नी और माता पिता के बयान को अहम मानते हुए पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और प्रशांत के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया। 2 साल के बाद 15 मई 2023 को कोल्लम की सेशन कोर्ट ने प्रशांत नाम्बियार को सुचित्रा पिल्लई के कत्ल का जिम्मेदार पाया और सबूत मिटाने का आरोपी माना और प्रशांत नाम्बियार को 14 साल की कारावास की सजा हुई और साथ ही 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ। ये एक ऐसा केस था जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, साइबर प्रूफ और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का सहारा ले पुलिस हत्यारे तक पहुंची थी। उसी टेक्नोलॉजी के सहारे जो कहीं वरदान है तो कहीं अभिश्राप। तो ये कहना बिल्कुल भी सही है कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कातिल कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ देता है और जुर्म के पैरों के निशान मिल ही जाते हैं। फिर से मिलते हैं अगले किसी रोचक किस्से के साथ और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सतर्क भी रहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मुझे प्रोत्साहित करते हुए सब्सक्राइब बटन को
दबा सकते हैं और साथ ही निठारी हत्याकांड के गुनहगारों को कोर्ट में क्यों बाइज्जत बरी कर दिया, ये सुनने के लिए स्क्रीन पे फ्लैश होते केस को भी सुन सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।